नहीं, बदलाव तो आप कह रहे हैं चिराग पासवान में बदलाव आया है। बदलाव तो मैंने महसूस किया पशुपति पारस में भी आया है। एक बार हाल ही में कुछ 1 महीने पहले बात हो रही थी उनसे। उन्होंने कहा कि देखिए चिराग हमारा भतीजा है, वो आगे बढ़े हमको खुशी होगी। बड़ा दिल दिखाया है उन्होंने। दिखाना भी चाहिए जी। रामविलास पासवान जी के लेगेसी तो सही में चिराग पासवान जी के साथ है और नौजवान है। आप दल चला रहे हैं, आप कहते हैं कि आपने तोड़ा था कि दल में आपने जब दल तोड़ा था 2021 में, तो आपने कहा कि दल में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। पार्टी में किसी भी पार्टी का संविधान होता है, विधान होता है, पार्टी संविधान से चलती है, आंतरिक लोकतंत्र से चलती है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने हमको प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद से जबरदस्ती हटा दिया। उन्होंने कहा था, मीडिया में आज तक करे ना, कोई फैसला हमने नहीं बदला है। हमने कोई निर्णय नहीं लिया था कि हम आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ जाएंगे, यह तो हमारा कोई निर्णय नहीं था। हमने कहा कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमारे निर्णय का सराहना किया है। उन्होंने कहा कि देर ही सही लेकिन आपने दुरुस्त फैसला लिया। और चिराग पासवान जी के पार्टी के सभी जो समझदार और बुद्धिजीवी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सभी ने, आदरणीय राजू तिवारी जी ने भी हमारे फैसले। आपने जब अपने इस्तीफे का आधिकारिक ऐलान किया मीडिया के सामने, प्रेस रिलीज आपने जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे 1 दिन पहले से आपकी बात चिराग पासवान से हो रही थी। ज्ञानी प्रवक्ताओं को और उनके ज्ञानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, उन लोग को कुछ पॉलिटिकल पंडित को बुला के कुछ पॉलिटिकल पंडित से ज्ञान लेने की जरूरत है। ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान बघेरते हैं, है ना, आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे साथ श्रवण अग्रवाल हैं। श्रवण अग्रवाल मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति के एक चर्चित नाम हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, पार्टी छोड़ दी है और पार्टी छोड़ने के बाद अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्रवण अग्रवाल क्या फैसला लेंगे, इस पर निगाहें टिकी हुई है। हालांकि इन्होंने ऐलान किया है कि नई पार्टी बनाने जाएंगे। आरोपों पर बात हो चुकी है, इस्तीफे की वजह जो श्रवण अग्रवाल ने बताई है उस पर बात हो चुकी है। नई पार्टी का ऐलान कब तक हो जाएगा और जाहिर तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी 2 टुकड़ों में बटी, अब 3 टुकड़ों में क्या बट जाएगी। एक तीसरी लोजपा तैयार होने जा रही है, एक तीसरी लोजपा की नींव रखी जा रही है, श्रवण अग्रवाल रख रहे हैं। इन सब सवालों पर बात होगी। श्रवण जी, आपने ऐलान किया है कि आप नई पार्टी बनाएंगे, लोजपा थर्ड मान ले इसको, लोजपा 3 टुकड़ों में अब बट गई। देखिए, जीवन में हुआ था एक कुसुम, थे उस पर नित्य निछावर तुम, जो सूख गया सो सूख गया, कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। अब नए तरीके से जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे, सच्चे लोकतंत्र की शक्ति जी, और संगठन में सच्चे लोकतंत्र की, आंतरिक लोकतंत्र की कल्पना सरकारों के उलट पुलट और संगठन में उलट पुलट से ही बनती है। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना यदि आप सरकार में चाहते हैं तो जब तक नहीं होता कि रोटी को उलटिएगा पलटिएगा नहीं तो रोटी जल जाएगा, है ना, तब आप रोटी को, इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकती है जब सरकारें उलट पुलट हो, और संगठन में आंतरिक लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब संगठन में भी उलट पुलट हो। इसीलिए ना होता है, अभी सब दल में न है कि जीवन भर राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब दलों में है। देखिए, बड़े बड़े दलों में है, हर 2 साल पे 3 साल पे सबका नियम है, संविधान है, कानून है कि हर 2 साल में 3 साल में चुनाव होते हैं। भाजपा में आप देख लीजिए 2 बार से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रावधान नहीं है, है ना। तो ये सब दल में है, क्या कीजिएगा, दुर्भाग्य है। तो इसलिए लोक जनशक्ति पार्टी
बनाने के समय जो रामविलास पासवान ने कल्पना किया था, जो सपना देखा था, लोक जनशक्ति पार्टी बनाने का आज से 22 वर्ष पहले जो आदरणीय रामविलास पासवान जी का उद्देश्य था। ऐसे तो आदरणीय हमारे नेता रामविलास पासवान का सियासी जीवन 50 वर्षों का रहा। सन 1969 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने उनको टिकट दिया था, वो पहली बार विधायक बने थे। ये तो लंबी बात होगी। तो 22 साल पहले पार्टी बनाया आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कि दलितों के, शोषितों के, पीड़ितों के, वंचितों के, समाज के सभी वर्गों के हक अधिकार की लड़ाई को निरंतर लोक जनशक्ति पार्टी लड़ेगा। जो बुनियादी सवाल हैं जनता के, जनमानस के, उसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी राज्य और देश में आगे बढ़ेगी। और लोक जनशक्ति पार्टी का संगठन और लोक जनशक्ति पार्टी जब सत्ता में आएगी देश के लोकसभा में और बिहार के सदन में, तो पूरी मजबूती से सदन के भी पटल पर गरीबों के, मजलूमों के, शोषितों के, बेबसों के, लाचारों की मुखर आवाज लोक जनशक्ति पार्टी बनेगी। यही सपना रामविलास पासवान जी ने। एक सवाल यह भी है कि जब आपने पार्टी छोड़ी, आपने इस्तीफा दिया, तो देखिए हमारे पास भी जानकारी थी और आपने तो इस खबर पर मुहर लगा ही दी। आप चिराग पासवान के संपर्क में थे। राजू तिवारी जो उस पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष है, उनके संपर्क में थे। लगा कि आप चिराग पासवान की पार्टी में चले जाएंगे, खबर यह थी। कहीं कोई मामला अटक गया, कहीं कोई सहमति नहीं बन पाई, क्या दिक्कत आ गई, आपको अपना फैसला बदलना पड़ा? कोई फैसला हमने नहीं बदला है। हमने कोई निर्णय नहीं लिया था कि हम आदरणीय चिराग पासवान जी के साथ जाएंगे। यह तो हमारा कोई निर्णय नहीं था। हमने कहा कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमारे निर्णय का सराहना किया है। उन्होंने कहा कि देर ही सही, लेकिन आपने दुरुस्त फैसला लिया। और चिराग पासवान जी के पार्टी के सभी जो समझदार और बुद्धिजीवी जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, सभी ने, आदरणीय राजू तिवारी जी ने भी हमारे फैसले। आपने जब अपने इस्तीफे का आधिकारिक ऐलान किया मीडिया के सामने, प्रेस रिलीज आपने जारी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे एक दिन पहले से आपकी बात चिराग पासवान से हो रही थी? नहीं, उसके एक दिन पहले बात नहीं थी जी। जब हमने इस्तीफा दिया और हमारे इस्तीफे की खबर मीडिया के माध्यम से उनको मिली जी, तो उन्होंने, तो दूसरी बात, एक ही परिवार के हम लोग हैं, है ना, एक ही परिवार, लोक जनशक्ति पार्टी। आप ये कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफे की जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई आपकी कोई बात नहीं। तो इस्तीफे की जानकारी जब सार्वजनिक हो गई मीडिया के माध्यम से, सभी अखबारों चैनलों में चलने लगा, तो उन तक भी ये बात पहुंची। और चिराग पासवान जी ने हमारे निर्णय को सराहा। उनकी पार्टी के सभी लोगों ने हमारे निर्णय का साथ दिया और कहा कि नहीं, आपका फैसला अच्छा है। और वो लोग चाहते भी थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि आप चिराग पासवान जी के हाथों को मजबूत कीजिए। रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था, और ये बात तो सच भी नहीं अभिषेक जी, कि चिराग पासवान जी इधर साल भर से, तो चिराग पासवान जी में आपको भारी बदलाव देखने को मिला होगा। और गांव-गांव चिराग पासवान जी जा रहे हैं। और कहीं भी बिहार में कोई दुर्घटना हो जाती है, कहीं भी कोई जुल्म अत्याचार, जो महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 4 महीने से 5 महीने से जो बिहार में जो अपराध की घटनाएं निरंतर बढ़ी है, आपराधिक घटनाएं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। 90 से 2005 का बिहार जो था, जो लोग सिहर जाते थे, घर से निकलने में सहम जाते थे, उससे भी बुरी स्थिति इन 4 महीनों में है। और फिर जहरीली शराब से किस तरह बिहार में लगातार जो भी जहरीली शराब से मर रहे हैं, तो वो टोटल दलित वर्ग के लोग, शोषित, पिछड़े और गरीब, एकदम गरीब, लाचार, बेबस लोग। जहरीली शराब का सेवन कौन करेगा? जहरीली शराब तो बड़े बड़े लोग, तो जो पटना में खुद नीतीश कुमार जी मानते हैं कि बड़े बड़े लोग महंगी शराब पटना में पी रहे हैं। मद्य और निषेध दिवस के दिन बापू सभागार में ही उन्होंने स्वीकार किया था कि बड़े बड़े लोग शराब पी रहे हैं, शराबबंदी का पलीता लगा रहे हैं बड़े। और सच भी है, पटना में आप कहीं चले जाइए, अब तो छोड़िए इन बातों को। अब नहीं, बदलाव तो आप कह रहे, चिराग पासवान में बदलाव आया है। बदलाव तो मैंने महसूस किया पशुपति पारस में भी आया है। एक बार हाल ही में कुछ 1 महीने पहले बात हो रही थी उनसे,
और उन्होंने कहा कि देखिए चिराग हमारा भतीजा है, वो आगे बढ़े, हमको खुशी होगी। बड़ा दिल दिखाया है उन्होंने। दिखाना भी चाहिए जी। रामविलास पासवान जी के लेगेसी तो सही में चिराग पासवान जी के साथ है, और नौजवान है, यंग है, एनर्जेटिक है, ऊर्जावान है, उनमें अकूत क्षमता है ना, पॉलिटिकल सूझबूझ है। रामविलास पासवान जी का भी उसमें अंश, उनमें अंश झलकता है, दिखता है। आपके इन्हीं बयानों की वजह से, आपके इन बयानों की वजह से श्रवण अग्रवाल चिराग जी के साथ खड़े नजर आएंगे। कयास लगाने वाले लगाते रहे कयास तो, लेकिन आप देखिए लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में यदि विपक्ष भी अच्छा कर रहा है तो विपक्ष की तारीफ करनी चाहिए, और विपक्ष का भी धर्म है कि सत्ता पक्ष अच्छा कर रहा है तो विपक्ष क्या होता है, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष का प्रतिबिंब होता है, आईना होता है। विपक्ष का काम है सरकार की नाकामियों पर, सरकार में यदि कुछ गलत हो रहे हैं, सरकार के अधिकारी पदाधिकारी प्रशासनिक पदाधिकारी यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना, सही बात बताना। तो अब यह परंपरा मर सी गई है। अब लोग एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं, जबकि विरोधी कुछ नहीं होता है। विरोधी अब क्या चीज का विरोधी, तो इसलिए चिराग पासवान जी अच्छा कर रहे हैं तो हम अच्छा कर रहे हैं। ये तो सच है ना कि जिस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है, ये सच है ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो जवान है, अभी उनके पास भरपूर उनका भविष्य भी बिहार में तो अब उन्हीं का ना भविष्य है। ठीक है, एक आखिरी सवाल है, श्रवण अग्रवाल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए 1988 में राजनीति में हम आए जी, आज 32-34 वर्षों का मेरा सियासी जीवन है। हमने आज तक चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर नहीं की जी, है ना। हम कई पार्टियों में रहे, खुद पारस जी के प्रवक्ता बता रहे थे कि श्रवण अग्रवाल इस पार्टी में रहे, 90 में जनता दल में रहे, समाजवादी पार्टी के बिहार के समाजवादी युव जनसभा के अध्यक्ष रहे, हम में रहे, किसी चैनल पे बता रहे थे। तो श्रवण अग्रवाल बहुत लोगों को चुनाव लड़ाया, हमने खुद सिंबल दिया जी, है ना। हमारी कोई इच्छा चुनाव लड़ने की नहीं है ना। हमारी इच्छा है कि बिहार कैसे विकसित हो, बिहार कैसे अग्रणी राज्य में शुमार हो, बिहार की गिनती, बिहार कैसे विकसित राज्य, जितने भी विकसित राज्य हैं उससे बिहार कैसे आगे जाए, बिहार में उद्योग कैसे लगे, बिहारियों को बिहार में ही कैसे रोजगार मिले, बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, बिहार में कल कारखाने लगे, स्वास्थ्य व्यवस्था, जो स्वास्थ्य के लिए लोग बाहर जाते हैं, बिहार में ही बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे हो। तो बिहार में रोटी कपड़ा मकान रोजगार है ना, ये सब कैसे बिहार में हो, बिहार के लोग पलायन नहीं करें, लोग बिहार आए। जो ये ज्ञान की धरती पूरे विश्व में, जो नालंदा का विश्वविद्यालय था पूरे विश्व में ज्ञान देता था, यह लोकतंत्र की धरती, यहीं से ज्ञान, यहीं से लोकतंत्र पूरे विश्व में फैला, लोकतंत्र की स्थापना पूरे विश्व में हुई तो बिहार से हुई। तो बिहार का वैभवशाली और गौरवशाली बिहार का अतीत फिर कैसे वर्तमान बने, इसका हमारा चिंता है। आपके बारे में कई लोगों ने मुझे कहा जब आपने इस्तीफा दिया, और कई लोग अभी भी कह रहे थे, आपकी पार्टी के लोग भी उसमें शामिल है, पुरानी पार्टी के लोग, श्रवण अग्रवाल नाराज होते हैं। श्रवण अग्रवाल इससे पहले भी कई बार नाराज हुए, पशुपति पारस उनको मना लेंगे, पहले भी मनाया है। पहले तो उनके ज्ञानी प्रवक्ताओं को और उनके ज्ञानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, तो उन लोग को कुछ पॉलिटिकल पंडित को बुला के कुछ पॉलिटिकल पंडित से ज्ञान लेने की जरूरत है। ज्ञान तो है नहीं, ज्ञान बघेरते हैं है ना, आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं है ना। सबसे पहले उन्होंने चैनलों पे कहा कि श्रवण अग्रवाल जी 2 बार पहले भी निकाले जा चुके हैं। श्रवण अग्रवाल नहीं निकाले जा चुके थे, यही दिसंबर का महीना था, श्रवण अग्रवाल ने इस्तीफा दिया था, सारे अखबारों में छपी थी। श्रवण अग्रवाल का मान मनोबल करके हमको दबाव डाला गया कि आप इस्तीफा का घोषणा वापस लीजिए। उन ज्ञानी प्रवक्ताओं से पूछिएगा, उनके ज्ञानी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछिएगा
यदि आप बोल रहे हो हमारे चैनल पे कि श्रवण अग्रवाल को 2 बार पहले भी निकाला गया, तो उसकी चिट्ठी होगी ना निकालने की, कोई चिट्ठी तो होगी, पहले तो वो मांगिएगा। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि श्रवण अग्रवाल को निकाल दिया गया था। 4 दिन पहले चिट्ठी बन गई थी और केवल 4 दिन पहले चिट्ठी बन गई थी। उसके एक प्रवक्ता ने, है ना, 10-20 रुपया सुलते चलता है पार्टी ऑफिस में, उसके प्रवक्ता ने कहा कि 4 दिन पहले चिट्ठी टाइप हो गई थी। 4 दिन पहले चिट्ठी टाइप हो गई थी तो प्रेस में भेजने में, उसको प्रकाशित करने में देर किस बात की कर रहे थे? 4 दिन क्यों रुके हुए थे? जब श्रवण अग्रवाल ने इस्तीफा मुंह पे फेंक दिया, तब आप कह रहे हैं 4 दिन पहले हमने तो निकाल दिया था, 4 दिन पहले टाइप होकर रखा हुआ था, अब दिल्ली में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के संदूक में पड़ा हुआ था। काहे संदूक में रखे हुए थे? पार्टी का नियम है। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से कोई व्यक्तिगत मेरा लड़ाई नहीं है जी। आज भी वही सम्मान है जी, वही स्नेह उनके प्रति है, उनका भी स्नेह होगा हमारे प्रति। आज भी यदि किसी गाछ से, वृक्ष से टहनी टूटती है तो उस गाछ को भी दर्द, वृक्ष को भी दर्द होता है, तो निश्चित रूप से उनको भी दर्द हुआ होगा। लेकिन मैंने बड़े कठोर मन से यह फैसला लिया, मजबूरी में मैंने बहुत भारी मन से यह फैसला लिया। क्यों फैसला लेना पड़ा? मैंने पहले ही बताया जी। आप दल चला रहे हैं। आप कहते हैं कि आपने तोड़ा था कि दल में आपने जब दल तोड़ा था 2021 में, तो आपने कहा कि दल में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। पार्टी में, किसी भी पार्टी का संविधान होता है, विधान होता है, पार्टी संविधान से चलती है, आंतरिक लोकतंत्र से चलती है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ने हमको प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष पद से जबरदस्ती हटा दिया। उन्होंने कहा था, मीडिया में आज तक करे ना। उन्होंने कहा कि मुझको कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दिया, हमसे पूछा नहीं गया और जबरदस्ती फरमान सुना दिया गया, जबरदस्ती कि आपको अध्यक्ष पद से हटना। आप अभिषेक जी उनसे पूछिए कि आप पर लागू होगा? आप ये नियम बोलते हो, नियम बघाड़ते हो, ज्ञान देते हो, तो श्रवण अग्रवाल को निकालने से पहले आप बोलते हो कि श्रवण अग्रवाल को हमने निकाला, तो निकालने का एक प्रक्रिया होता है। आप दल विरोधी कार्यों में लिप्त होने का आरोप लगा के निकालते हो, चिट्ठी कहते हो 4 दिन पहले टाइप हो गया था निकालने की। नियम है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान टेबल पॉलिटिक्स किए हैं, सब दिन टेबल पॉलिटिक्स किए हैं, सब पार्टी के संविधान की दुहाई देते हैं। पार्टी के संविधान का एक लाइन पढ़े भी नहीं होंगे आज तक, संविधान की कॉपी भले देख लिए होंगे, है ना। तो संविधान नियम है, किसी को आप दल से निकालिएगा, दल विरोधी आचरण, तो उसको स्पष्टीकरण दीजिएगा। आप उसको 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन का समय दीजिएगा। एक कमेटी होती है कि आप पर ये आरोप है, आप 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर इस आरोप का आप जवाब दें, नहीं तो आप स्वतः दल से अपने आप को मुक्त समझे। आप पे ये लागू नहीं होता है? श्रवण अग्रवाल पे लागू होता है। सामर्थ्य के कछु दोष न गुसाई। आप समर्थवान है, कहते हैं हम कैबिनेट मंत्री हैं। अरे कितना कैबिनेट मंत्री आए, कितना गए, कितना राजा आए, कितना गए, है ना। इसीलिए कभी भी अहंकार, अभिमान, अपने पद का, कभी भी गरूर, है ना, जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए अहंकार किसी का नहीं रहा। बड़े बड़े राजाओं का अहंकार मिट गया, तो अहंकार किसी का नहीं रहा। श्रवण अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है और कमाल की बात यह है कि श्रवण अग्रवाल के इस्तीफे से न सिर्फ चाचा के खेमे में भूचाल है, पशुपति पारस के खेमे में भूचाल है, श्रवण अग्रवाल के इस्तीफे से चिराग के खेमे में भी भूचाल है। बयान दिया और बयान के बाद उस खेमे में भी भूचाल, उस खेमे में भी गर्माहट बढ़ गई। अब कह रहे नई पार्टी बनाएंगे, तो नई पार्टी क्या कमाल कर पाएगी? बिहार में तो चुनाव वैसे ही हैं, तो चुनाव से पहले नई पार्टी बनाते हैं। चुनाव लड़ने को लेकर श्रवण अग्रवाल कह चुके हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़वाएंगे शायद पार्टी बनाकर। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।